देखिए, बंगाल का चुनाव खत्म हो गया। बंगाल में यह कयास लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी जो है वो अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन जो एग्जिट पोल मतगणना के बाद निकल कर आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने पहले ही वादा किया था और कहा भी था कि टीएमसी की सरकार बनेगी, तो जब बदलाव दिख रहा है तो हम इनके पास दौरे दौरे आ गए। भाई सर, आपने जो कहा वो तो अब दिख नहीं रहा, टीएमसी की तो अब हवा में उड़ गई। नहीं, जो मैंने कहा वही दिख रहा है। मैंने कहा था कि यदि ईमानदारी से चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी की दोबारा सरकार बनेगी, और यदि वोट चोरी होगी तो कमल खिल जाएगा। तो वोट चोरी हुई इसलिए कमल खिल गया। अभी देखिए बंगाल में जो नतीजे आ रहे हैं, अब तो ये तय हो गया कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये साफ वोट चोरी का कमाल है और कुछ नहीं है। जो जमीनी हकीकत थी उसमें तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें मिल रही थी, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा तो इन लोगों ने खुलेआम वोट चोरी की। पहले ही देखिए वहां एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। उसमें 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जो ज्यादा वोटर्स तृणमूल कांग्रेस वाले थे। उसके बाद ईडी का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हुआ, प्रवर्तन निदेशालय का। उसके बाद देखिए सीआरपीएफ की इतनी टुकड़ियां वहां भेजी गई और सीआरपीएफ ने तृणमूल कांग्रेस के मतदाताओं को डराने धमकाने का काम किया है। तो आज का दिन मैं लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन मानता हूँ। बंगाल में जनादेश की चोरी हुई है, पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकार बनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस वोट चोरी का शांतिपूर्ण विरोध करेंगी। ममता बनर्जी ने तो कहा था कि हम अगर भाजपा वोट चोरी कर बिहार बंगाल में सरकार बनाती है तो हम लगभग 15 लाख लोगों के साथ सड़कों पर आएंगे। जो बिहार में हुआ, तेजस्वी यादव ने जो वादे किए उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव चुप रहे, हार को स्वीकार किया। तो क्या ममता बनर्जी भी हार को स्वीकार करेगी? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के व्यक्तित्व में बहुत फर्क है। तेजस्वी यादव मुझे थोड़ा सुस्त किस्म के आदमी लगते हैं। उन्होंने कहा भी था कि लोकतंत्र में लोक की हार हो गई है, तंत्र जीत गया है, लेकिन फिर भी राजद के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं दिखे। लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो ज्यादा आक्रामक है और वो बिल्कुल सड़कों पर लड़ने वाली महिला है। बंगाल की शेरनी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि वो तो चुपचाप इस वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि 1-2 रोज में बंगाल में कुछ आंदोलन की जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है तो क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो आप कहते हैं वोट चोरी हो गई? नहीं, आप उसका बैकग्राउंड देखिए। आपका इशारा मान लीजिए केरल की ओर है। केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, पक्का हो गया है। लेकिन केरल में तो कुछ एसआईआर नहीं हुआ। ऐसे भी केरल में तो भाजपा कहीं पिक्चर में है ही नहीं, तो आप वोट चोरी करके भी क्या करते? तमिलनाडु में भाजपा कहीं पिक्चर में है ही नहीं, तो वोट चोरी करके भी क्या करते? लेकिन बंगाल में जहां भाजपा को अपना थोड़ा दमखम था, वहां जब वोट चोरी हुई तो वो सत्ता में आ गई। ये तो मोटी बात है जी। कई लोग ये भी कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि जहां कांग्रेस जीतती है तो वहां वोट चोरी नहीं होता है, एसआईआर नहीं होता है, वहां कोई ईवीएम हैक नहीं होता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आप लोग हल्ला करने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गई, एसआईआर हो गया। नहीं, हल्ला करने के आधार है ना। ऐसा मैं हवा में हल्ला थोड़े कर रहा हूँ। इसके पहले भी राहुल गांधी ने कई जगह बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है कि कैसे कर्नाटक में वोट चोरी हुई, कैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, कैसे हरियाणा में चोरी हुई। तो ये तो एक पैटर्न है। एसआईआर में तो सही लोगों को जोड़ा गया ना, जो सही थे, जो जिंदा थे, जो मर गए थे उनको हटाया गया, जो बाहर के थे उनको हटाया गया, जो जुनून वोटर थे उनको डाला गया ना। नहीं, ये तो आप चुनाव आयोग की भाषा बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं हुआ। उसमें तो बहुत सारे लोग राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि हमें मृतक कह के हमारा नाम काट दिया गया, हम जिंदा हैं। और बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स थे उनके भी नाम काट दिए गए, और बहुत सारे सही मतदाताओं के नाम ये कह के काट दिए गए कि वो घुसपैठिया हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन खेद की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब अपना कर्तव्य नहीं किया ठीक से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं चूक कर गई किसी चीज में, जिसके कारण जो है वो जनता उनको वोट नहीं दे पाई? नहीं, चूक तो हर मुख्यमंत्री से होती है। यहाँ कौन मुख्यमंत्री परफेक्ट है ना। और 15 साल के शासनकाल में तो कुछ चुके हुई ही होंगी, मैं इनकार कहाँ करता हूँ।
लेकिन देखिए इसके बावजूद जनता का जो मूड था वो बहुत, मैं देख रहा था लगातार यूट्यूब पर, चाहे ममता बनर्जी की सभाएं हों या सयोनी घोष की सभाएं हों, बहुत भीड़ उमड़ रही थी। तो अचानक यदि वो वोटरों में तब्दील नहीं होती है, वोटों में और सीटों में तब्दील नहीं होती है, तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।